फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नरेशन का, और जिसके साथ साथ मैं आपके लिए सीक्वेंस बाई सीक्वेंस आपके लिए सिनोनिम्स भी देता रहूँगा, जिससे आपकी वोकेब कंप्लीट होती रहे। साथ साथ में आपके लिए समस्त वोकेब के चाहे वो सिनोनिम्स हों, चाहे एंटोनिम्स हों, चाहे आपके होमोफोन्स हों, चाहे एडिम्स फ्रेस हों, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हों, कुछ भी हो, वोकेब से संबंधित सारे सीक्वेंस में ही मैं कराता रहूँगा, साथ साथ में आपके चैप्टर के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी और कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने ट्रिक भी अपनाई है, और उस ट्रिक के तहत आपके लिए ये वर्ड सिनोनिम के हम याद कराएंगे। सबसे पहले हम ए लेटर से आरंभ करेंगे, और आपके ए लेटर से आरंभ करेंगे तो आपके लिए जैसे बी आएगा, ए के बाद सी आएगा, डी आएगा, और इसी क्रमबरीयता में आपके लिए जेड तक जितने भी लेटर आपके सिनोनिम्स के होंगे, मैं इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वो सब हम कराते रहेंगे। आप क्या है कि ट्रिक के अनुसार तो याद कर ही लें, वो आपके लिए छोटी सी मैंने आपको याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाई हैं, जिसके लिए आप याद करते हैं। लिंक है, इससे पहला वर्ड है आपका एवरेज। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, जिसका सिनोनिम्स शॉर्टेन होता है। शॉर्टेन होता है। अब एवरेज को याद कैसे करेंगे? एवरेज को याद करिए ब्रिज से। ब्रिज से याद करिए। जैसे ब्रिज होता है, जहां पर ब्रिज होता है वहां रास्ता कैसा हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। कहीं भी आपने देखा होगा नदी नालों के कहीं भी ब्रिज हो, और वो ब्रिज क्या कर देते हैं? रास्ता छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और इसी प्रकार ये एवरेज है। एवरेज का मतलब है छोटा करना, शॉर्ट करना। क्लियर? अगला है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार। इसका सिनोनिम्स होता है ब्रूटेलिटी। और ब्रूटेलिटी, अब इसके लिए ब्रूटेलिटी होता है, अत्याचार होता है। अब क्या है कि इस एट्रोसिटी को हम याद कैसे करेंगे? तो एट्रोसिटी को करिए आप मेट्रो सिटी से याद। मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी जो होते हैं वहां क्या होता है? मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार होता है, ब्रूटेलिटी होता है। मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। एट्रोसिटियों में क्या होता है? सिटीज में अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होता है, ब्रूटिलिटी होता है, अत्याचार होता है। इस तरह से आप, उम्मीद है ये दो वर्ड समझ में आए होंगे। अब तीसरा वर्ड है आपका एम्पिल। एम्पिल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। और प्रचुर मात्रा में इसके लिए सिनोनिम्स होता है अबंडेंट। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? अबंडेंट होता है। तो एम्पिल को याद करें आप टेम्पल से। एम्पिल को याद करें टेम्पल से। जैसे क्या है, मान लीजिए कभी चर्चाएं होती है, चर्चाएं होती है, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, कहीं भी चर्चाएं हो, तो भारत में अगर टेम्पल्स के बारे में बात की जाए तो भारत में टेम्पल कैसे हैं? प्रचुर मात्रा में। भारत में टेम्पल कैसे हैं? प्रचुर मात्रा में टेम्पल्स हैं। तो क्या है, हमें एम्पल वर्ड के लिए कैसे याद करना है? टेम्पल से याद करना है। जैसे भारत में टेम्पल जो है वो कैसे हैं? प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंट मात्रा में है, अबंडेंट है, एम्पल है। अब आपके लिए अवराइस। अवराइस तो आपके लिए हटा दीजिए थोड़ी देर को। अब बारिश, इसके लिए याद करेंगे अवारिस। अब बारिश पे क्या है कि आज की जैसे बारिश है, आज की जो बारिश है वो कैसी है? लालच है, लालची है। एवराइस का मतलब होता है लालच, ग्रीड। और आज की जो बारिश है वो क्या है? लालची है, ग्रीड है। तो हम इसके लिए याद करने का यही ट्रिक है कि आप बारिश होते, बारिश जो आज की नई नवयुवा नव पीढ़ी है
वो थोड़ी लालच से क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अवराइस होता है, बच्चा लालच होता है। आप टॉफी का लालच दे बच्चे के लिए तो बच्चा चल देगा, बच्चा खेलने को उधर ही चला जाएगा जिधर आप उसके लिए उसके मन मोह का लालच दे देंगे, एवराइज कर देंगे, ग्रीड कर देंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, वो वारिस क्या होगी, लालची है, इसलिए वो चल देंगे। अब दूसरा क्या है, पांचवा जो है आपका, वो पांचवा वर्ड है असॉल्ट। क्या है, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक करना, इन्वाइड करना। ठीक है, तो असॉल्ट के लिए याद करें, जैसे क्या है, कोई नौसिखिया हो जिसने कभी सब्जी बनाई ना हो और वो सब्जी बनाए, तो क्या है कि उसने सब्जी में डाल दिया साल्ट। असॉल्ट को याद करें, असॉल्ट को करें ऐसा साल्ट, असॉल्ट को याद करें ऐसा साल्ट, यानी सब्जी में डाल दिया ऐसा साल्ट जिससे उसकी घर वालों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, इन्वाइट कर दिया। ठीक है, असॉल्ट को ऐसा साल्ट से याद करें कि ऐसा साल्ट, सब्जी में डाल दिया ऐसा साल्ट जिससे क्या हुआ, आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। उम्मीद है कि ये 5 वर्ड आपके लिए सहजता से याद भी हो गए होंगे, और एक बार फिर दोहराए देते हैं। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टन। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, ब्रूटलिटी। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट। एवरेज का मतलब होता है लालच, ग्रीड। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण, अटैक। ठीक है, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आए होंगे। टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका नरेशन का। और नरेशन जो होते हैं, वो नरेशन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट स्पीच, और नंबर 2 आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नरेशन का मीन्स होता है कथन। अब डायरेक्ट इसके लिए बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच के लिए बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट के लिए बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, आप इसके लिए समझिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, ये आपकी हेडिंग है, और डायरेक्ट स्पीच क्या है वो आप समझिए। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इसमें आपको लिखना है जब वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं, दोहरा देते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच
कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच है, और इस डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इसके दो भाग होते हैं जो आपको लिखेंगे। नंबर 1 होता है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, और नंबर 2 होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। एग्जाम्पल जैसे राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, you are very clever, comma close, comma close। अब क्या है कि आप इसमें समझें, जो राम सेज टू मी, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पोर्शन जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो भाग आपका है रिपोर्टेड स्पीच। ये भाग जो रिपोर्ट कॉमा के अंदर है, कॉमा के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है यानी सेज टू मी, ये सेज है, जो सेज टू है ये वर्ब है आपकी, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसके लिए मतलब रूल हैं आगे को हम बताएंगे। अभी रिपोर्टिंग वर्ब को समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है सूचित करने वाली क्रिया। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है सूचित किया गया कथन, सूचित किया गया कथन, ये होता है। और अब आप डालें हेडिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप हेडिंग अगली क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच डालिए सभी लोग, इनडायरेक्ट स्पीच हेडिंग डालें और लिखें इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें जब वक्ता द्वारा कही गई बात को जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम अपने माध्यम से कहते हैं। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम अपने माध्यम से कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच
कहते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसका कोई भाग नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम राम वाले बाग को ही बनाए दे रहे हैं। राम टेल्स मी दैट आई एम वेरी क्लेवर, फुल स्टॉप। ये है बात, ये है राम सेज का टेल्स में बदल जाएगा, दैट है, और इधर मी के अनुसार यू को बदलेंगे तो आई में आ जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को मतलब पास्ट टेंस में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाता है, ओनली प्रोनाउन बदल सकते हैं। तो ये है, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आपको डालें, ये आपके लिए मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से परिचय करा दिया आपका, और इसमें कोई ही दिक्कत ना होगी, उम्मीद है। और अब आपके लिए बताएंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल क्या होते हैं वो हम बताएंगे। चलिए, अब आप डालें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं वो आप समझिए। पहला रूल, अब आप डालेंगे इसमें रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 का होगा, इसमें लिखें रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन क्या होते हैं वो आपको बताते हैं हम। सैड टू है तो सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, सैड टू को टोल्ड में। अगर यही फिर सेज टू है, सेज टू है तो इसको लिए बदलेंगे हम टेल्स में। और अगर से टू है, से टू, तो फिर इसके लिए बदलेंगे टेल में। तो इसके लिए किस में बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। ठीक है, यही रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन होते हैं। अगर इन सब के पश्चात टू नहीं दिया है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर इनके पश्चात क्या नहीं दिया है, अगर इनके पश्चात टू नहीं दिया गया है तो ये सेम रखेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी टू ना दिया जाने का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट इनका है, इस वर्ब का क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो हम सेम रखते हैं, इनका सैड का सैड रखेंगे, सेज का सेज रखेंगे, से का से रखेंगे। ठीक है ना। और देखिए क्या है, ये तो हुए आपके रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन हुए। अब क्या है, अगला रूल डालें आप, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 डालें और रूल नंबर 2 में लिखें, लिखते जाएं साथ साथ सभी। और रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 में आप लिखें
कॉमा कॉमा इनवर्टेड कॉमास हटाने के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए, दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 वो क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। और इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अभी। एग्जाम्पल है मीरा सेज टू मी, I am writing a letter to my father, to my father, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब इसके लिए आप बनाएं तो समझें। मीरा सेज का हो जाएगा, अभी मैंने बताया टेल्स। मीरा टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा, बताया, कॉमा हट गए, दैट लगा दिया। आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सब्जेक्ट है मीरा, और मीरा का प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा होता है सी, यानी कोई भी स्त्री हो और स्त्री का प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सी। अब क्या है, अब ये टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे। वो रीजन ये है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, प्रोनाउन बदल जाते हैं। समझिए। अब ये क्या है, सी के साथ हमेशा आएगा एज, तो सी इज, और बाकी का सेम रहेगा वही। राइटिंग अ लेटर टू माई फादर, टू माई का फिर हो जाएगा हर,
सी की वजह से फॉर्म होती है आई की वजह से फॉर्म होती है माई, और सी की वजह से फॉर्म होगी हर, फादर। इस तरह बनाएंगे। समझ में आ रही है बच्चों? और देखिए अगला क्या है, एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्या है, ही will say, he will say, comma, inverted comma, you will go to Aligarh, you will go to Badaयूं, और इसके बाद हम कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप। अब इसके लिए हम बनाएंगे तो ही विल से का हो जाएगा टेल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट यू जो है वो है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है, और हमेशा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, और जब ऑब्जेक्ट ऐसी स्थिति में दिया नहीं जाता है तो हम काल्पनिक मान ले रहे हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ क्या होगा, मी होगा, और मी के लिए बदलेंगे तो यू को आई हो जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा, तो आई और फिर है से। ये टेंस नहीं बदला जाएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो सेल गो टू बदायूं, गो टू बदायूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओ बना है ये। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। अब अगला रूल आप लिखें, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है, इसमें है, लिखिए आप, यदि, इसमें लिखें यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहावत आदत, ऐतिहासिक, घटना, साधारण सत्य, के आदि पहले से आदि दी गई हो, आदि दी गई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते।
ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए आप। मदर सेड टू मी द मूव्स राउंड द सन, कॉमा क्लोज। अब इसके लिए आप बनाएं तो आप ऐसे ही बना लें, मदर सैड का हो जाएगा टोल्ड मी, और केवल दैट जोड़ दें, बाकी सेम रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट जोड़ दें, बाकी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। वो भी बताऊंगा क्यों रहेगा। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये रहे। अब क्या है आपको बताएं, जैसे क्या है इसमें बताया, माता जी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये बात कैसी है, ये बात सत्य है, ट्रू है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अधिकार होता है बदलने का पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा, बात ये है क्योंकि कथन जो है वो सत्य है। ठीक है ना। और क्या है अगला रूल, एग्जाम्पल इससे संबंधित मैं और भी दे दूं आपके लिए, ना समझ में आए ये तो और भी। क्या है, द सेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल sinners, full stop, comma. The saint said we are all sinners, यानी हम सभी कैसे हैं, अपराधी हैं, साधु ने कहा। और ये कथन कैसा है, बिल्कुल सत्य है कि हम सभी अपराधी हैं, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल सेम रहेगा। द सेंट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा, और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बी के लिए बदल देते हैं, लेकिन नहीं बदलना चाहिए। बी आर ऑल सिनर्स, फुल स्टॉप, ये होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जो है समझ गए होंगे। अगला क्या है, अगला रूल वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। लिखिए अगला रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। वो क्या है आपको बताएं, ये रूल लिख लिया होगा, चलो मैं फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ।
डायरेक्ट, और इधर होगा आपका इनडायरेक्ट। और टेंस परिवर्तन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब में एस या ईएस दी गई होगी, एस या ईएस दी गई होगी। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर क्या दिया जाता है? डू या डज, डू या डज दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? इसी वर्ब के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर इसमें हो जाता है डिड। बस यही होता है इसमें। अगला क्या है? अगला आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? एच या आर और या एम दिया रहता है। प्लस वर्ब में क्या होती है? प्लस वर्ब में होती है आई। और एज आर एम बाद वर्ब को बदल देंगे, एज आर एम के लिए बदल देंगे बाज या फिर वर्ब में। प्लस वर्ब में आई एन जी इसमें भी होगी। ठीक है ना? आप ये समझिए। और आया फिर आपका आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज या हैव होता है। प्लस वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी होती है, पर हैज या हैव का हो जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ऊपर से समझा देंगे आपको, तभी उतारी है आप लोग की। समझ लिए? उतार लिए होंगे। चलिए, अब देखिए अगला क्या है? ये आ रहा है आपका उसी श्रेणी में प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है? हैज बीन होता है, या फिर होगा आपका हैज बीन। प्लस वर्ब में होगी आई, प्लस वर्ब में आई।
इसके लिए बदल देते हैं हैड बीन। हैड बीन या हैड बीन को बदल देंगे हैड बीन, और ये तो होगी ही वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब में आईएनजी। अब क्या है, इसके बाद आपका आया, ये प्रेजेंट के चारों भाग हो गए, अब बचे पास्ट के। पास्ट के चारों भाग, पास्ट इंडेफिनिट। अब आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। इसमें क्या होता है, वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म। निगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर इसमें दिया जाता है डिड। तो इस सब को बदल देते हैं हैड। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म फिर हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाती है। और इधर क्या है, अब आया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बाज होता है या फिर कर दिया जाएगा, और प्लस वर्ब में कौन सी फॉर्म दी जाएगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी जाएगी, आईएनजी। तो क्या होगा, इसके लिए बाज या फर के लिए बाज है, इसके लिए बदल देंगे हैड बीन में। बाज या फर को किसमें बदल देंगे, हैड बीन में। और प्लस वर्ब में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिर वर्ब में आईएनजी। इधर भी होगी उधर भी होगी, ठीक है, ये बदल गया। अब आया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो सेम रहता है, ये बदला नहीं जाता है। इसके बाद आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी सेम रहता है, इसके लिए भी बदला नहीं जाता है, ठीक है। ये आपके टेंस परिवर्तन होते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे लिखें, समझें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आप लोग लिखिए, चलिए समझिए, पहले 2 मिनट लिखते रहे, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपका एक और परिवर्तन रह गया है। अब रूल है आपका, रूल नंबर 6, और 6 में क्या है, सर्वनाम परिवर्तन। सर्वनाम परिवर्तन यानी प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन
इसमें क्या है, आप एक सारणी के द्वारा बताए दे रहे हैं। आप समझें, इसमें तो है पर्सन, क्या है आप, पर्सन। ये है सब्जेक्ट आपका, इधर है ऑब्जेक्ट। पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, पजेसिव फॉर्म ही कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है आपका सेकंड पर्सन, ये है आपका थर्ड पर्सन। इसमें क्या है आप समझिए, सब्जेक्ट आई और बी, आई और बी फर्स्ट पर्सन में होते हैं, और उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और बी का होता है अस। इसकी जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो होते हैं माई। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं इधर दिया रहता है तो यही हो जाती है माई, और इसकी होती है अवर। पॉजेसिव फॉर्म इसकी क्या होती है, अवर होते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हो जाते अवर्स। और ये है यू, यू है आपका सेकंड पर्सन। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। पॉजेसिव फॉर्म योर्स, जब कोई योर होते ही, जब कोई इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो ये फिर योर्स हो जाती है। अब क्या है, इसका जो है थर्ड पर्सन में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, और आपका दे आ गया, ठीक है। ही की ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का होता है हर, और इट का होता है इट ही, और दे का होता है देम, दे का होता है देम। और इसकी पॉजेसिव फॉर्म होती है हिज, ये हिज ही रहती है इधर, और इसकी होती है हर, और इधर हर्ष ही रहता है, इधर हर्ष हो जाता है। और इट्स, इसकी होती है इट्स, इधर भी इट्स ही रहेगी, और इधर होता है, इसकी पॉजेसिव फॉर्म होती है देयर, और इधर जो है वो क्या रहेगी आपके, देयर्स, ठीक है, देयर्स, ठीक है। तो ये पर्सन है, इसके लिए आप याद रखें, इसके लिए पर्सन अच्छी तरह से याद होगी, वो अच्छी तरह से इसके लिए कंफर्म भी कर लेगा, याद कर लेगा, तो अच्छी तरह से प्रोनाउन चेंज भी कर सकता है डायरेक्टली। इसका एक तुक्का है, सूत्र है, वो एक तुक्का बताया है, वो है सन बटे 123, यानी वन। वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, और एस का मतलब सब्जेक्ट करना। फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। टू, टू का मतलब है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। थर्ड पर्सन, थ्री, थ्री का मतलब थर्ड, और थर्ड पर्सन जो होता है वो बदला जाता है नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं है, इनफॉर्म नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपके रूल हैं, और ये रूल्स जो हैं वो आपके एक्सरसाइज के लिए
अफर्मेटिव की एक्सरसाइज यानी असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज के लिए ये पर्याप्त रूल्स हैं। ठीक है, आगे जो भी होंगे मैं उम्मीद करूंगा आपसे ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं इम्पोर्टेंट के माध्यम से आपके लिए सभी रूल्स समझाता रहूँगा। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो निकटतावर्ती वर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं वो आपके लिए मैं कल बताऊंगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है समय के अभाव में। और ये भी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज को शायद आप न्यू स्टाइल से करें सॉल्व, चाहे आप टिपिकल अप्रोच से सॉल्व करें, आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए मेरे हिसाब से रूल पर्याप्त हो गए हैं।